Good morning students. Today we are going to start lesson number 8 सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसे समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। नंबर 1, वैभव पुस्तक पढ़ रहा है। नंबर 2, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। नंबर 3, वह कक्षा का मेधावी छात्र है। नंबर 4, उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम वाक्य में वैभव नाम का प्रयोग किया गया है। वैभव संज्ञा है, परंतु अन्य वाक्यों में वैभव अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्द उसने, वह, उसके, उसकी आदि का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसकी, की, उनका, की आदि। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, यही, जिसने आदि। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा। फिफ्थ, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो, रमेश अपने आप पढ़ लेगा। सिक्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु के जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध किसने पिया, तुम कहाँ जा रहे हो। स्मरण रखने योग्य बिंदु। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के किन्हीं 4 भेदों के नाम लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक। कोई भी 4 भेदों के नाम लिख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पेज नंबर 38। सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। पेज नंबर 38। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है। निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण दीजिए। निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण: स्वयं, अपने आप। स्वयं, अपने आप। स्वयं, अपने आप। कोष्ठक में उचित सर्वनाम के शब्द चुनकर पूरे वाक्य कीजिए। आपका डैश नाम है, क्या नाम है। बाहर डैश हंस रहा है, कौन। डैश हिंदी की अध्यापिका है, वह। डैश बेटी का नाम नैना है, हमारी बेटी का नाम नैना है। डैश सुंदर घर मेरा है, यह सुंदर घर मेरा। अपना कार्य
डैश करो, स्वयं करो, डैश आज बनारस जाऊंगा, मैं आज बनारस जाऊंगा। MCQ सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन सा समूह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का है? यह, ये और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का समूह है कोई, कुछ, किसी। कौन सा समूह संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का है? जो, जिसे, जिसकी। कौन सा समूह निजवाचक सर्वनाम शब्दों का है? अपने आप, खुद और स्वयं। क्वेश्चन आंसर राइट ऑन योर नोटबुक, शॉर्ट वर्क डू ऑन योर बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।